अब तक हमने देखा ऋषभ को 4 महीने पहले की सारी स्टोरीज पता चल चुकी हैं। उसे शैलेंद्र के बारे में पता चलता है और उसके भाई महेंद्र के बारे में भी। बाद में अपने कमरे में आके शैली से वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसे फ़ोन दे दे, तो फाइनली वो उसे फ़ोन दे देती है। शैली वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है, लेकिन बार बार धमकी दे के जाती है कि बात सिर्फ एक ही बार करने देगी। उसके बाद ऋषभ राशि को फ़ोन करता है, जो वो पहले रिंग में तो नहीं उठाती। दूसरी बार करता है तो वो उठा लेती है। वो अभी अभी जस्ट शावर लेकर आई थी, तो इसलिए उसने पहली बार फ़ोन नहीं उठाया था। बल्कि इस टाइम शावर लेने से उसके नाक थोड़े से लाल, बाल थोड़े से गीले और चेहरे पे हल्की सी लाली आ गई थी। और उन आँखों का कमाल तो अलग ही था जो ऋषभ को उसे अपनी तरफ खींच रहा था। राशि ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दोबारा शैली के फ़ोन से उसे फ़ोन करेगा। और फ़ोन उठाने के बाद 2 मिनट हो गए, लेकिन उसने एक वर्ड भी नहीं कहा। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर मेजर जनरल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं क्या? ऋषभ ने नोटिस किया कि आज वो थोड़ा बोल्ड अवतार में लग रही थी। आपको तो कितनी बार भी देख लो, फिर भी लगता है जैसे पहली बार ही देख रहा हूँ। कौन सा जादू चला रखा है आपने मिसेज, तो जब भी देखता हूँ कुछ अलग ही लगती हो आप ना। छोड़िए, क्या बहाना बनाकर आपने शैली से फ़ोन मांगा है? मुझे बहाना बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं तो ऑर्डर दूंगा ना। हाँ, जैसे मैं आपको और आपकी बहन को जानती ही नहीं। आई नो, अब तक आपका जो अवतार आपने लिया था कुछ दिनों पहले वो अब नॉर्मल हो गया होगा। देखा ना आपने, आपकी बात ना करने से कितना फ़र्क पड़ता है मुझ पे। तब भी मेरे घर वाले मानते ही नहीं हैं। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। किस लिए? आपने पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था कल, उसका रिज़ल्ट आया जिसमें आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला, और उसमें आपने मेरी पोर्ट्रेट बनाई शर्टलेस, है ना? आपको कैसे पता ये सब? डोंट टेल मी कि समीक्षा जो प्रतीक सर को बताती है वो आके आपको बताते हैं। अगर ऐसा है ना, तो मैं समीक्षा को यहाँ की सारी बातें बताने से मना कर दूँगी। अरे पर क्यों? क्योंकि वो सारी बातें मुझे आपसे पर्सनली कहनी है। मेरे पास कितना कुछ है आके यहाँ के बारे में बताने के लिए, और ऐसे प्रतीक सर सब कुछ बता देंगे तो मैं क्या बताऊँगी? यू आर टू क्यूट। आप मुझे बार बार क्यूट मत बोला करिए, मैं बड़ी हो गई हूँ, अब बच्ची नहीं रही। अच्छा, तो मुझे अपनी बड़ी वाइफ को क्यूट नहीं बोलना चाहिए तो क्या बोलना चाहिए? ब्यूटीफुल, चार्मिंग, सेक्सी, एन्चांटिंग, कुछ भी बोलिए, पर क्यूट नहीं। क्यूट सुनकर लगता है जैसे मैं कोई 16-17 साल की बच्ची हूँ। बच्ची तो आप हैं ही राशि। बेशक आपकी उम्र 21 से 22 हो गई है, लेकिन दिमाग तो आपका उतना ही है ना। जितनी बेइज्जती आप मेरी कर रहे हैं वो मैं याद रखूँगी, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। ओह, तो अब अपने ससुर से आपने रिकॉर्ड रखना भी सीख लिया। अच्छा ये बताइए, घर में फ़ोन करती हैं या नहीं? करती हूँ। पेंटिंग से पहले माँ से बात की थी और वो भी पूछते रहते हैं कि हम दोनों के बीच सब सही हुआ या नहीं। आपकी वाली न्यूज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा शॉक थे, लेकिन आप आईसीयू में थे इसलिए आपसे फ़ेस टू फेस नहीं मिले। बस पापा जी और मम्मी जी से मिलकर हॉस्पिटल से घर चले गए। तो मतलब आपके पेरेंट्स मुझसे मिलने आए थे? हाँ, मुझे भी मम्मी ने बाद में बताया। वो आप बेहोश थे ना 3 दिन, उसी बीच में आई थी। उसके बाद पापा को किसी ज़रूरी काम की वजह से कहीं जाना पड़ा और मम्मी भी उनके साथ चली गई, तो इसलिए वो आकर नहीं मिले। इट्स फाइन, मैं खुद जाकर उनसे मिल लूँगा। फिर राशि को वीडियो कॉल से ऋषभ के कमरे में साइड में रखी वॉकिंग स्टिक दिखी, जो अक्सर जिनके पैरों में प्रॉब्लम होती है वो लेकर चलते हैं। यहाँ राशि को अब तक ये नहीं मालूम था कि ऋषभ को एक गोली हाथ और पैर में लगी है, जिसकी वजह से उसकी सर्जरी हुई। उसे तो ये बताया गया था कि एक गोली छू के निकली थी और उसी का घाव ठीक करने में उन्हें इतना टाइम लगा। और राशि इतनी इनोसेंट थी कि ये बात मान भी गई। ये आपके पीछे वॉकिंग स्टिक क्यों रखी है? क्या हुआ? घर में कोई बीमार है क्या, या फिर आप यूज़ कर रहे हैं? तब ऋषभ को रियलाइज़ हुआ उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। शैली से बहस करने के चक्कर में उसने वो वॉकिंग स्टिक छुपा के ही नहीं रखी।
कुछ भी तो नहीं, ये बस ऐसे ही है। जब ऑपरेशन के बाद मुझे होश आया तो उसके बाद मुझे चलने में प्रॉब्लम थी, क्योंकि पैर की थोड़ी नस सूज गई। तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया घर आने के बाद उस पर प्रेशर ना पड़े तो मैं स्टिक यूज़ करूँ। ऋषभ जी, मैं बेवकूफ़ लगती हूँ आपको? 16-17 साल की लगती हूँ? मुझे सब समझ में आता है आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं। चुपचाप मुझे बताइए वो क्या है, और आपके पैर में ऐसी कितनी सीरियस चोट लगी है जो आपको वॉकिंग स्टिक लेके चलना पड़ रहा है। उस दिन तो पापा जी ने जल्दी जल्दी में आके फ़ोन कट करवा दिया था, तो मुझे आपकी चोट देखने का मौका नहीं मिला। अब मुझे दिखाइए क्या है। राशि, कुछ भी नहीं है, यू आर थिंकिंग टू मच। मैं टू मच थिंक कर रही हूँ या नहीं, ये मैं देखने के बाद ही बताऊँगी। आप बहुत मुझ पर अपना राज चलाते हैं ना, अब मैं चलाऊँगी। चुपचाप बताइए कहाँ कहाँ चोट लगी है। आईसीयू में नहीं पहुँचते आप सीधा अगर गोली सिर्फ छू के जाती। लिसन टू मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो और 1 हफ्ते पहले के मुकाबले आई एम रियली बेटर नाउ। आई नो, बट आप मुझे दिखाइए तो सही। मेरा इतना भी हक नहीं बनता क्या? उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद ऋषभ उसे पहले अपनी पैर की चोट दिखाता है, फिर अपने कलाइयों की, और फिर जब वो वापस फेस टू फेस राशि से वीडियो कॉल पे आता है तो राशि की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। राशि, अभी लगभग सब ठीक हो चुका है, बस इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। आई नो आप इमोशनल हो जाओगे, और ऐसा चलता रहा तो एक दिन वॉर में कुछ हुआ तो बस करिए। ज़बान पर हमेशा फालतू बातें रहिए, ज़रूरी है क्या? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं फ़ोन कट करके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैंने नहीं सोचा था बोलने से पहले, सो आई एम सॉरी। आपने बहुत अच्छे से सोचा था। आप आर्मी में मेजर जनरल की पोस्ट पे हैं। आपकी पोस्ट जानने के बाद मैंने इतनी सारी रिसर्च करी आर्मी के ऊपर, तब पता चला आप उस पोजीशन पे ऐसे ही नहीं पहुंच गए। आपने पीछे कितने सैक्रिफाइस किए, कितने बैटल्स लड़े। तो एक आर्मी वाला ऐसे बिना कुछ सोचे समझे तो नहीं बोलता। ये सब दिखावा है क्योंकि आपको मुझसे लड़ना है, इसलिए आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। ऋषभ उसकी बातें सुनकर थोड़ा स्पीचलेस था। उसने उम्मीद नहीं करी थी उसकी बातों को राशि ऐसे घुमा के उसी के मुंह पे मारेगी। अच्छा, छोड़िए वो सब, आप अच्छे से खाना खा रही है ना? कुछ दिनों में इंडिया में फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे। परसों जन्माष्टमी है। हाँ, यहाँ कॉलेज में एक छोटा सा इंडियन ग्रुप है। वो कोई भी इंडियन फेस्टिवल होता है ना तो हर साल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कॉलेज में जन्माष्टमी के लिए मुझे राधा बनने के लिए पूछा गया था, क्योंकि मैं अपनी क्लास में सबसे सुंदर हूँ ना। ऐसा उन्हें लगता है, मुझे नहीं। तो आप राधा बनने के लिए तैयार हो गई? अभी तक तो नहीं। आप राधा बनेंगे भी नहीं। जब मैं यहाँ हूँ तो आप वहाँ पे किसके साथ परफॉर्मेंस कर रही हैं? आप नहीं कर सकती परफॉर्मेंस। ऋषभ जी, आप मुझे बच्चा बोलते हो, और ख़ुद बच्चों जैसी हरकतें आपकी। हाँ जी मैडम, सिर्फ आपके सामने, या बिकॉज आई एम स्पेशल। अच्छा, आपने तो बताया नहीं आपने मुझे फ़ोन क्यों किया, और ऐसे डेली डेली फ़ोन करोगे क्या? नहीं, आज डिस्चार्ज होके घर वापस आया तो मैंने सोचा एक बार आपसे बात कर लूँ। वैसे आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हो। मुझे नहीं पता था मैं शर्टलेस ऐसा लगता हूँ। वैसे आपने मुझे शर्टलेस कब देखा? कहीं छुप छुप के आप मुझे इमेजिन तो नहीं करती? कहीं आपका मन मेरे बाइसेप्स को छूने का तो नहीं करता? इसलिए जब आप छू नहीं पाए तो उस इमेजिनेशन को एक पेपर में उतार दिया। ये सुनते सुनते राशि, जो अब तक मज़े लेने के मूड में थी, इंस्टेंटली ब्लश करने लगी। शट अप ऋषभ जी, मैं कोई आपको ऐसे इमेजिन नहीं करती, और शर्टलेस क्यों इमेजिन करूँगी? मैंने कोई कंपटीशन जीतने के पर्पज़ से इसे बनाया ही नहीं था। अच्छा जी, फिर आपने ये शर्टलेस फ़ोटो इतनी अच्छी कैसे बनाई? अरे कुछ नहीं, एक दिन मैं कॉलेज में थी तो हमारा फेस्टिवल था जो यहाँ के लोगों का होता है। उसी में मैं गलती से एक लड़का कपड़े चेंज कर रहा था तो घुस गई। तब मैंने देखा तो बस पोर्ट्रेट बनाते टाइम मेरे दिमाग में वही आ गया। तो आपने किसी और को देखकर बनाया? हाउ कैन यू डू दिस राशि? आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट गोना वर्क। आपको मैं अपनी टांग खींचने का मौका बिल्कुल नहीं देने वाला। ऋषभ का वो लास्ट लाइन सुन के राशि का पूरा एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। उसे लगा था ऋषभ जेलस होगा, कुछ बोलेगा, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं।
पूरा पासा पलट दिया। आपको क्या लगा था आप मुझे बेवकूफ़ बना देंगी और मैं बन जाऊंगा? बोला था ना, आप बच्चे हैं अभी मेरे सामने। राशि मुंह बनाकर दूसरी तरफ बैठ जाती है और अपना स्किन केयर करने लगती है। क्या हुआ, गुस्सा हो गई क्या आप? नहीं, मैं क्यों गुस्सा होने लगी, वो भी इतनी सी बात पर। चलो अच्छा है जो आपको इतना तो पता है। ऋषभ जी, आप शुरू में तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। जब आप फर्स्ट डे मुझे मिले थे तब थोड़े रूड लगे, पर बाद में तो आप मेरे साथ कितनी स्वीटली रहा करते थे। वो स्वीटनेस कहाँ गई? वो स्वीटनेस आप अपने साथ ले गई। मुझे कभी किसी ने नहीं बोला मैं अच्छा इंसान हूँ, सब मुझे बोलते हैं मैं रूड हूँ, पर आपको लगता है मैं स्वीट हूँ। राशि प्लीज़ कम बैक। मैं जल्दी कोशिश करूँगा अपनी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म करूँ ताकि आपको लेकर आऊँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें साथ में एक्सप्लोर करनी है। हाँ, मैंने भी यहाँ पे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखा है, मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था और वो सब मुझे आपके साथ एक्सपीरियंस करना है। ऐसे ही बातें करते करते 2 घंटे कब बीते पता ही नहीं चला। दोनों कभी एक दूसरे की टांग खींचते तो कभी थोड़ा इमोशनल हो जाते, तो कभी राशि ऋषभ के बारे में और उसकी चोटों के बारे में सोच के रोने लगती। बस इसी तरह से कब 2 घंटे बीत गए कुछ होश ही नहीं रहा। अगर शैली ने स्पेशली जाकर अपना फ़ोन नहीं मांगा होता तो ऋषभ को याद नहीं रहता वो किसी और के फ़ोन से बातें कर रहा है। आज वो बहुत रिलैक्स था, बहुत आराम से उसे अपनी वाइफ से बात करने का टाइम जो मिला। तो कैसा लगा आज का एपिसोड? आई होप दोनों के बीच की ये खट्टी मीठी शरारतें लड़ाइयाँ आप लोग को अच्छी लगी होंगी। स्टोरी पसंद आई तो अगला चैप्टर पढ़ने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।